नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आज वापस दोबारा से हाजिर हूं और कल हमने G20 के बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारे नवीनतम जो हमारा संसद भवन तैयार हुआ है अभी, उसी संसद भवन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे रिलेटेड कुछ हमारा जो ओल्ड संसद है, ओल्ड पार्लियामेंट, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और नवीनतम संसद का के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्ट इसको विस्तृत आज जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप कुछ समय के लिए हमारे साथ और आप सभी का प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आप सभी का प्यार कुछ करने का जज्बा पैदा करता हमें। तो देखिए मित्रों, आज हम नवीनतम संसद भवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आती है हमारे नवीनतम संसद भवन के अंदर कि हमारे नवीनतम संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नवीनतम संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था। तो नवीनतम संसद भवन का शिलान्यास हुआ था बेटा 10 दिसंबर 2020। ध्यान से सुनिएगा कि नवीनतम संसद भवन का शिलान्यास मतलब इसकी नींव कब रखी गई थी। तो इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। इस नवीनतम संसद भवन का शिलान्यास किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरी बात, कहां पर स्थित है, ये कहां पर किया गया, तो आप सभी को पता है नई दिल्ली के अंदर हमारा ये नवीनतम संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। नई दिल्ली के अंदर भी कहां पर बनकर तैयार हुआ है, तो आपको ध्यान रखना अशोक नगर में। कौन से नगर में? अशोक नगर, नई दिल्ली में नवीनतम संसद बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, तो नवीनतम संसद भवन तैयार हुआ है नई दिल्ली के अंदर, अशोक नगर के अंदर। दूसरी बात होती है बेटा कि इसके डिजाइन करता कौन थे। इसके डिजाइन करता कौन थे, तो आप सभी को पता है इसके डिजाइन करता थे विमल पटेल। और विमल पटेल के द्वारा हमारे नवीनतम संसद भवन का क्या तैयार किया गया था? डिजाइन तैयार किया गया था, जिनकी एक कंपनी चलती थी HCP डिजाइन्स। ये कंपनी है, उस कंपनी का नाम है HCP डिजाइन्स। ये डिजाइन्स यानी आर्किटेक्चर का काम करती है ये कंपनी, जिसके CEO विमल पटेल है। और विमल पटेल के द्वारा इनका संबंध गुजरात से है। और इन्हीं विमल पटेल के द्वारा हमारी संसद भवन का क्या तैयार किया गया था? डिजाइन। तो यहां से प्रश्न पूछा जाए कि संसद भवन का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो उनका नाम था विमल पटेल। और विमल पटेल के द्वारा हमारी संसद का डिजाइन तैयार किया गया। दूसरी बात आती बेटा, हमारे संसद भवन का आकार कैसा है? हमारे संसद भवन का आकार कैसा है? तो आप सभी को पता है कि हमारे संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। जो नवीनतम संसद भवन बनाया गया है, उस संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार, या त्रिभुजाकार नहीं मिले आपको तो त्रिकोण जैसी स्थिति भी आप कह सकते हो, त्रिकोणनुमा। त्रिकोणनुमा एक ही बात है, ट्राइंगल जैसा अंग्रेजी में आप कहो तो ट्राइंगल जैसी आकृति बनती है। हमारे नवीनतम संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, एक ट्राइंगल के समान है। दूसरी बात, हमारे नवीनतम संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नवीनतम संसद भवन के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लगभग 64,500। लगभग कितना है? 64,500, 64,500 वर्ग मीटर। कहीं तुम किलोमीटर कर दो मेरे भाई। ये हमारा जो नवीनतम संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसका लगभग 64,500 यानी 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में बना हुआ एक त्रिभुजाकार जैसी आकृति में हमारा संसद भवन है। दूसरी बात है कि हमारे संसद भवन के अंदर टोटल कितने दरवाजे हैं? संसद भवन के अंदर टोटल कितने दरवाजे हैं? तो इसमें कुल दरवाजे भी आपसे पूछा जाए तो कुल दरवाजे होंगे इसमें 3। टोटल इसमें दरवाजों की संख्या है 3। अब सुनिएगा, तीनों को किस किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 पे है ज्ञान द्वार। संसद भवन का पहला गेट है ज्ञान द्वार। दूसरे नंबर पे आता है शक्ति द्वार। शक्ति द्वार।
और तीसरे नंबर पे आता है बेटा कर्म द्वार। टोटल इसमें कितने हो गए? 3 दरवाजे हो गए और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। पहला है बेटा ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। अब देखिए यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाए आपसे। आप प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से संसद भवन का प्रवेश द्वार है। पहला होगा ज्ञान द्वार, दूसरा होगा शक्ति द्वार, तीसरा होगा कर्म द्वार। चौथे नंबर पे ये भी हो गया कि ये सभी, तो ये सभी यानी ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ये सभी इसके क्या है? तो आपको ध्यान रखना ये सभी इसके प्रवेश मार्ग है, प्रवेश द्वार है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। फिर आता है कि हमारे नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? और हमारे नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ हाल ही में 28 मई 2023 को हमारा नवीनतम संसद भवन बनकर तैयार हो गया था। और नवीनतम संसद भवन तैयार हुआ था 28 मई 2023 को, इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह भी आपको पता है, हमारा यह उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे नवीनतम संसद भवन का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। कब किया गया? 28 मई 2023। इसका शिलान्यास कब हुआ? यह भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर है बेटा? नई दिल्ली के अंदर है, अशोकनगर में। डिजाइन करता कौन थे? तो विमल पटेल थे। HCP डिजाइन ये कंपनी है इनकी। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार या त्रिकोण, या अंग्रेजी में कहे तो ट्राइंगल जैसा। क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर। कुल दरवाजे 3, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी अगली स्लाइड में सबसे पहले इसको निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, कि नवीनतम संसद भवन का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इसका जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसका नाम है बेटा टाटा प्रोजेक्ट। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा हमारी संसद भवन का क्या किया गया था? निर्माण। ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान से सुनिएगा कि हमारी संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा हमारी संसद भवन का निर्माण किया गया था। फिर हमसे पूछेगा कि हमारी संसद भवन में लगभग कुल कितने करोड़ का खर्चा आया था? कुल खर्चा क्या रहा था? तो संसद भवन में कुल खर्चा रहा था बेटा 1200 करोड़। संसद भवन बनाने में कुल खर्चा कितना आया था? तो 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कौन सी कंपनी के द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट यानी टाटा कंपनी के द्वारा ये निर्माण शुरू किया गया था। दूसरी बात होती है कि हमारी संसद भवन के अंदर नवीनतम जो संसद भवन है उसमें कुल सीटें कितनी है? देखिए ओल्ड संसद भवन में तो हमें पता है कि 245 राज्यसभा में 543 वहां वर्तमान में चल रही है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन उसमें से हटा दिए। तो अब यहां पर आपसे बात करें कि कुल सीटें कितनी है, तो इसमें कुल सीटों की संख्या है बेटा 888। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, टोटल इसमें 888 सीट। अब आप कहोगे साहब राज्यसभा में और लोकसभा में तो इतनी सीटें नहीं है। अरे मेरे भाई 2026 तक तो ये यथावत रहेगी, मगर 26 के बाद में आगे चलकर जब सीटें बढ़ेगी तो उस आइडिया से बनाया गया इसको, यानी जब सीटों का आगे बढ़ोतरी होगी, सीटों में वृद्धि होगी, तो उसके अनुसार इसको लेकर चले कि आगे जब सीट बढ़े तो कोई परेशानी नहीं आए। तो इसमें टोटल कितने हैं? 888 सीट है। इन 888 सीटों में से अगर हम लोग चर्चा करें, अगर 888 सीटों में से चर्चा करें तो लगभग 384 सीट राज्यसभा की रहेगी। 384 सीट किसकी रहेगी? R4 राज्यसभा की सीटें कितनी रहेगी? 384। तो फिर बच गई कितने मेरे भाई? जब 888 में से 384 जाएंगे तो बचेगी लगभग 504। कितनी जाएगी? 504। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें से राज्यसभा की नवीनतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? 384 सीटें निर्धारित की गई है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर एक चीज और है, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूं।
अधिकतम सीट कितनी हो सकती है इसमें, और इसमें अधिकतम सीट हो सकती है 1272। इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 1272। अच्छा ये सही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये इधर इधर एरो थोड़े से चेंज हो गए, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसमें टोटल सीटें कितनी होगी, 1272। अब आप कहोगे साहब ये 1272 की होगी, बेटा मान लीजिए कभी राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र चलेगा, कभी राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र चलेगा, तो सीटें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसलिए टोटल सीटें यहां 1272 सीटें रखी गई। उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था, 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। इसमें यह भी ध्यान रखना आपको। दूसरी बात है हमारे से कि यहां मैंने लिखा है कि लोकसभा चैम्बर किसकी थीम पर बना हुआ है। हमारा जो लोकसभा चैम्बर है, दो चैम्बर होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा चैम्बर किस थीम पर बना हुआ है, तो लोकसभा चैम्बर बना हुआ है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर हमारा पूरे लोकसभा सदन को डिजाइन किया गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर उसका डिजाइन किया गया। दूसरी बात आती है कि जब राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो राज्यसभा का थीम किस पर होगा, तो यह भी ध्यान रखना, राज्यसभा का जो चैम्बर है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पर, राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पर। हाँ जी, तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये राज्यसभा, ये राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर कौन से सदन का निर्माण हुआ, कौन से चैम्बर का निर्माण हुआ, तो राज्यसभा चैम्बर का निर्माण राष्ट्रीय पुष्प कमल के आधार पर हुआ। लोकसभा चैम्बर का निर्माण किसके आधार पर हुआ, राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर हुआ। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ, यह भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसमें कुल समिति कक्ष कितने बनाए गए, तो हमारे संसद भवन में कुल समिति कक्ष बनाए गए 6। दूसरी बात, इसका प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के आधार पर इसका निर्माण हुआ था, तो आप सभी को पता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास जो संगठन था, जो प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमारी संसद का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था कि इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा। एक हमारा जो नई संसद भवन बनी थी, उसमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय था ये सेंगोल क्या है। ये सेंगोल बड़ा चर्चा का विषय। तो देखिए, यह एक राजदंड है, यह एक क्या है बेटा, राजदंड है। सेंगोल बड़ी चर्चा में रहा था कि ये सेंगोल क्या है, तो ये सेंगोल एक राजदंड है। अब सुनिएगा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हमें, अंग्रेजों ने सोचा कि जब हमें भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करनी है, यानी सत्ता सौंपनी है, तो सत्ता के रूप में भारतीयों को क्या सौंपा जाए, कैसे मान लिया जाए कि आज से अंग्रेज छोड़कर ब्रिटेन चले गए और भारतीयों का शासन हुआ। तो एक राजदंड, एक छड़ी थी, एक राजदंड था, उस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन ने लेकर और सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को थमा दिया।
कि ये पकड़िए आज से सत्ता आपकी हुई। आप पुलिस कमिश्नर देखते हो, उनके हाथ में भी एक छड़ी होती है, जो हमारे डीजीपी होते हैं, वो भी जब कोई दूसरा बदलता है तो नया आता है तो उसको संभला कर जाते हैं, सारी ताकत उसी के अंदर है। वो राजदंड है एक तरीके से, तो वो सत्ता स्थानांतरण करके गए थे। मगर नेहरू जी की मृत्यु के बाद कहते हैं कि जब तक नेहरू जी थे जब तक तो उन्हें उनके साथ था, बाद में उसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखवाया, और अब जब इसका रिसर्च हुआ, जब इसकी जांच हुई, तो अब इसको निकलवाया गया था इस सेंगोल को। ये सेंगोल बताया जाता है कि चोल साम्राज्य के समकालीन था, चोल साम्राज्य के समय से चला आ रहा है ये राजदंड, चोल साम्राज्य के समय से चला आ रहा है ये राजदंड। और ये राजदंड, अब इस राजदंड, ध्यान रखना, राजदंड ये सेंगोल है और ये चोल साम्राज्य का था। जब ये 1947 में अंग्रेजों ने हमें ये दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। दूसरी बात है, ये वर्तमान में सेंगोल कहां स्थापित कर दिया, अब वर्तमान में कहां है, तो देखिए वर्तमान में आपका सेंगोल कहां मिलेगा आपको देखने में, ये वर्तमान में मिलेगा लोकसभा कक्ष में। नई जो संसद भवन बनाई है, उस नवीनतम संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है उसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट है उसके पास में इस सेंगोल को क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो आपसे पूछे कि सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चोल साम्राज्य से। ये क्या है, एक राजदंड था जो कि उन्होंने, अंग्रेजों ने हमें सत्ता स्थानांतरण के रूप में ये हमें प्रदान किया गया था। आई बात समझ में। दूसरे अगली स्लाइड में देखिए, यहां मैंने कुछ बातें लिखी है। सबसे पहले तो यहां लिखा हुआ है पुराना संसद भवन के बारे में कुछ बातें, कि पुराना संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ, तो पुराना संसद भवन का शिलान्यास, पुराने संसद भवन का शिलान्यास हुआ था बेटा 1921 में। कब हुआ था, 1921 में। तारीख सहित में लिख देता हूं यहां, 12 फरवरी 1921, और 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास हुआ था। दूसरी बात है यहां से कि इसका उद्घाटन, तो उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी, और 18 जनवरी 1927 को। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो बेटा इसके उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा हमारी पुरानी संसद का उद्घाटन किया गया। इसका आकार कैसा बनता है, तो आप सभी को पता है इसका आकार वृत्ताकार है, और नवीनतम संसद का आकार त्रिभुजाकार है। नवीनतम संसद का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। दूसरी बात है बेटा कि हमारा जो संसद भवन है, संसद का जो भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, तो कौन से नंबर में, अनुच्छेद 79 में हमारी संसद भवन का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 79 में संसद भवन का उल्लेख मिलता है, यह ध्यान रखना है। हमारी संसद के 2 सदन है, संसद के 2 सदन है, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा का संबंध है अनुच्छेद 80 से, और लोकसभा का संबंध है अनुच्छेद 81 से। तो आपसे कभी भी पूछे, यह ध्यान रखना कि आपसे कभी भी पूछे कि संसद भवन, हमारा जो संसद भवन है वो द्विसदनीय है। इस संसद भवन में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। संसद आती है 79 में, राज्यसभा आती है 80 में, लोकसभा आती है 81 में। ये तीनों चीज ध्यान रखना। दूसरी बात है, संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, यह भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। कितने अंगों से मिलकर बनी है, 3 अंगों से मिलकर बनी है। हमारा जो संसद भवन है वो 3 अंगों से मिलकर बना है। एक ये भी इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं। अब वो 3 अंग हमारे संसद के कौन कौन से हैं, ये भी आप देख लीजिए। नंबर 1 पे आपको पता है वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नंबर 2 पे जो आता है वो है राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं लोकसभा। ये 3 अंग माने जाते हैं हमारी संसद के। इन 3 अंगों से मिलकर बनी है। मगर एक चीज ध्यान रख लेना, आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि ये जो राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति हमारी संसद का मूल अंग नहीं है, ये संसद का
मूल अंग नहीं है, मूल अंग नहीं है। कभी आपसे पूछे कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है क्या? नहीं होता है, उसका मूल अंग भी नहीं होता है। ये हमारी संसद का क्या है? तो ये हमारी संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग माना जाता है, ये हमारी संसद का मूल अंग नहीं है। इन तीन चीजों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, संसद बनी होती है। संसद 79 में, राष्ट्रपति 52 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा इसमें। दूसरी बात, हमारा जो ओल्ड संसद भवन था उसका डिजाइन करता कौन था? नई का तो विमल पटेल था, मगर ये भी ध्यान रखना हमारी ओल्ड जो संसद है उसका डिजाइन करता था एक तो एडवर्ड लुटिन। एडवर्ड लुटिन एक अंग्रेजी आर्किटेक्चर था, और दूसरे का नाम था हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, ये दो आदमी थे जिन्होंने हमारी पुरानी जो संसद भवन थी उसका डिजाइन तैयार किया था। और जो नई संसद भवन बनाई है, वो नई संसद भवन जिस व्यक्ति ने बनाई है, जिसने उसका डिजाइन तैयार किया, उसका नाम है विमल पटेल। तो आज मैं आपको संसद भवन के बारे में संदर्भ में चर्चा की है। नवीनतम संसद भवन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके संबंध में आपको मैंने बताया है। अब मैं कल फिर अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। आपको इसकी पीडीएफ GK राजा टेलीग्राम, GK राजा ऑफिशियली टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।